हमारे लोग मानते रहे, धीरे धीरे क्या करते रहे, वो हम लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की और गुलाम बनाया। जैसा वो कहते रहे वैसा हम लोग करते रहे और वो फ्री में हम लोगों से सब धन धान सब हम लोगों से लेते थे और हम लोगों को ही सताते थे और हमारे लोग अंधमय जीवन जीते थे क्योंकि सही को नहीं समझ पाते थे। अशोक सम्राट के जब 10वें शासक बृहदत्त मौर्य जब इस देश के अंदर शासक बने और जब अशोक सम्राट जब पहले शासक बने तो अशोक सम्राट ने इस देश के अंदर जितने भी लोग थे सभी को ये बता दिया कि मानव मानव एक समान हो और मानव जैसा कि एक के साथ होगा वैसा दूसरे के साथ होगा। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कहीं से कोई ऐसी स्थिति नहीं है। तो जब इस बात को माना तो हमारे आर्य लोगों जो थे उन जो क्रियाकर्म कांड कराते थे और करा के हम लोगों से धन लेते थे और जिससे वो जीवन यापन करता था उनका भी काम खत्म कर दिया। कहा कि जैसे इस देश के मानव समाज के लोग जिस तरीके से रहते हैं काम करते हैं उसी तरीके से आपको उस लाइन में जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के बाद आर्यों ने कहा कि सर आप लोगों ने आपने जो ये मेरी रोटी छीन ली है तो हम आपसे चाहते हैं कि मुझे सेना में आप मुझे नौकरी दें। तो राजा ने क्या किया, अशोक सम्राट ने उनको सेना में नौकरी दे दी। थोड़ी देर चल बोले कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, ठीक वो हाँ बाद में आप निकाल देना। तो जब अशोक सम्राट ने ये व्यवस्था लागू कर दी तो फिर बाद में उनको जब सेना में भर्ती कर लिया गया तो उनके दिल में यही कचोटता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं भगवान का रूप हूँ और आज मुझे उस लाइन में खड़ा किया गया। तो वो अपने लिए उसी बात को वो सोचते रहे कि इस देश का मैं शासक कैसे बनूं। इनकी रणनीति चलती रही। जो अशोक सम्राट के जो 10वें शासक थे बृहदत्त मौर्य, जब पुष्यमित्र शुंग उनका जो है सेनापति था उसने एक अफवाह फैला दी और सेना में विद्रोह पैदा कर दिया और विद्रोह पैदा करने के बाद में फिर पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो राजा बन बैठा। जब वो राजा बन बैठा तो पटना में वहाँ उसके ऊपर लोग कुछ आक्रमण करने वाले थे भारत के लोग, लेकिन वो वहाँ से राजधानी उठा के अयोध्या ले आया और लाने के बाद उसने आदेश कर दिया जो 10 बौद्धों का सर काट के लाएगा उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी और 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तो इस तरीके से उनके लोगों ने क्या किया, बौद्धों को पकड़ के सर काट के लाना शुरू कर दिया। जब सर काट के लाते थे तो वो क्या करता था, सरयू नदी में डलवा देता था। लेकिन सरयू नदी में डलवा देता था तो कुछ चतुर लोग थे तो वो सर नदी में न डाल के घूम के दोबारा ले आते थे, कहते थे कि सर मैं जो है दोबारा फिर ले आया हूँ। तो जब ये देखा कि ये लोग गलत करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग ने वो सर पत्थर पे पटक के उसके बाद में वो सरयू में डलवाते थे। और उसके बाद में फिर जब ये सोचा कि जब ये देश के लोग सब मारे जाएंगे तो हम किस पे राज करेंगे, तो उसने क्या किया, पकड़ के लोगों को बुलवाना शुरू किया। जब पकड़ के लोगों को लाया गया, लाने के बाद उनको कामों का वितरण शुरू कर दिया गया कि आप तेल निकालने का काम करेंगे, आप जानवर चराने का काम करेंगे, आप पानी भरने का और मछली पकड़ने का काम करेगा। इस तरीके से उन्होंने पूरी व्यवस्था को लगा दिया। और जो इस देश के जो शूद्र से भारत का जो मूल निवासी था वो मात्र शूद्र समाज का ही था। तो जब इस देश के अंदर जब ये व्यवस्था लागू कर दी और जो पकड़ में नहीं आए जंगलों में भाग गए, जंगलों के किनारे पहुंच गए,
उनको अतिशूद्र में गिना जाने लगा कि उनको हम लोग छू नहीं सकते और उनको छू नहीं सकते